प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका का अध्ययन करेंगे। यह छत्तीसगढ़ बोर्ड विद्यार्थियों के लिए मुख्य रूप से बनाया गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं परिचय, कोशिका के प्रकार, पत्ती एवं गाल की कोशिकाएं किस तरह से दिखाई देती हैं, प्रारूपिक कोशिका क्या होती है, जंतु और पादप कोशिका दोनों में अंतर, और अंत में कोशिका द्रव्य। तो परिचय वाला भाग हम देखते हैं। जैसा कि हम कोशिका शब्द से ज़्यादा परिचित नहीं हैं, परंतु यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक सजीव कोशिका से ही मिलकर बना होता है, चाहे वो बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो। जैसे अगर हमें भवन बनाना है तो हमें ईंटें चाहिए। ईंटें आपस में मिलकर दीवार का निर्माण करती हैं और दीवार आपस में मिलकर कमरा बनाते हैं। कमरे आपस में मिलकर भवन का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार कोशिका आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं। ऊतक हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अध्याय 7 में। ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं और अंग जब आपस में मिलकर एक ही कार्य को करने लगते हैं तो अंग तंत्र बन जाते हैं और संपूर्ण सजीव बनता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था। उन्होंने कॉर्क की एक पतली काट को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने कोशा का नाम दिया। लेकिन उन्होंने जो कोशिकाएं देखी थी वो मृत कोशिकाएं थी। सबसे पहले जीवित कोशिका को ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोशिका जो है वह सजीव जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अब हम देखते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को आद्य कोशिका भी कहा जाता है। इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते और यह केवल एक कोशिकीय जीव मोनेरा में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं उन्नत किस्म की होती हैं। इनमें केंद्रक भी पाया जाता है और झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के जीवों में पाया जाता है, प्रोटिस्टा में, कवक में, पादप में, जंतुओं में, हर तरह के में पाया जाता है। प्रायः हम जितने भी जीव जंतु अपने आसपास देखते हैं उन सब में यूकैरियोटिक कोशिका ही पाई जाती है। इस अध्याय में हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, उसमें से मुख्य रूप से जंतु कोशिका और पादप कोशिका। आइए अब हम देखते हैं कि पत्तियों की कोशिकाएं कैसी दिखाई देती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभिरंजित पत्ती की कोशिका दिखाई गई है। इसमें आपको नीले रंग के डॉट जो दिखाई दे रहे हैं वो केंद्रक हैं और बाकी सब कोशिका द्रव्य का भाग है। इसी प्रकार मनुष्य के गाल की आंतरिक सतह की कोशिकाएं भी आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर। इसमें भी आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है। इसे अभिरंजित करके देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी से ही हम देख पाते हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो सजीव के शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हैं। ये स्वतः जनन करने में सामर्थ्य रखती हैं तथा यह विभिन्न पदार्थों का संगठित रूप है। एक सामान्य कोशिका या प्रारूपिक कोशिका में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कोशिका आवरण यानी कि कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य जिसमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, और एक होता है नाभिक यानी कि केंद्रक। अब हम देखेंगे पादप कोशिका के बारे में। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक प्रारूपिक पादप कोशिका बनी हुई है। सबसे बाहर में कोशिका भित्ति, उसके भीतर कोशिका झिल्ली, उसके बाद बीच में आप देख पा रहे हैं केंद्रक। एक बड़ी सी रिक्ति भी दिखाई दे रही है। गोल्जी उपकरण दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चिकनी और खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका भी मौजूद है। प्लास्टिड उपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। यह एक पादप कोशिका का चित्र है और प्रायः सभी पादप कोशिकाओं में यही सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिका का ही प्रकार है। हम आगे चल के एक के बाद इन सारे कोशिकांगों के कार्य और संरचना का अध्ययन करेंगे। जंतु कोशिका देखते हैं। जंतु कोशिका में आप देख पा रहे हैं कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। यह सीधे प्लाज्मा झिल्ली
से शुरू होता है। उसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि कई प्रकार के कोशिकांग, जिसमें मुख्य रूप से नाभिक यानी कि केंद्रक, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, छोटी छोटी रिक्तियाँ, जबकि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तियाँ थी, यहाँ पे छोटी रिक्तियाँ, अंतःप्रद्रवी जालिका भी दोनों प्रकार की, खुरदुरी और चिकनी दोनों ही दिखाई दे रही है। इस प्रकार यह दोनों की दोनों जो है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका का प्रारूपी चित्र है। इसमें आप उंगलीनुमा प्रवर्ध भी देख पा रहे हैं जो कि कोशिका झिल्ली में नहीं था। यहाँ पे तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम भी दिखाई दे रहा है जो उसमें अनुपस्थित था। अब हम देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। इसमें हरित लवक होते हैं, उसमें नहीं होते। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है पादप कोशिका में, परंतु जंतु कोशिका में पाया जाता है। रिक्तियाँ बड़े आकार की होती हैं और कम संख्या में होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तियाँ छोटे आकार की और अधिक संख्या में होती है। केंद्र परिधि की ओर हो सकता है और जंतु में केंद्र मध्य में ही उपस्थित होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ अंतर पाए जाते हैं, परंतु बहुत सारी समानताएं भी होती हैं। हरित लवक की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका स्वपोषी हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाती है, परंतु जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। इन सारे कोशिकांगों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर अब हम बताना चाहेंगे कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक के अलावा जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो कोशिका द्रव्य कहलाती हैं। इसमें कोशिकांग भी होते हैं और जल भी उपस्थित होता है।